2 साल बाद स्कूल खुल चुके हैं। स्कूल बच्चों से गुलजार भी नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई से थक चुके बच्चे स्कूल जाने से खुश हैं। लेकिन आए दिन स्कूल बसों में हो रहे हादसे बच्चों के लिए एक बार फिर एक डरावनी खबर है। हाल की कुछ घटनाएं स्कूली बसों पर सवाल खड़ी करती हैं, साथ ही स्कूल प्रशासन पर भी सवालिया निशान लगाती हैं। ये भी एक तरह की सच्चाई है कि ज़्यादातर स्कूल बसों की गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने की बात सामने आ रही है। बच्चों से ट्रांसपोर्ट फीस के रूप में मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। दिल्ली एनसीआर के कई स्कूल अपने स्कूली बस की गाइडलाइन फॉलो नहीं करते। इससे आए दिन दुर्घटनाओं की खबरें सुनने को मिलती हैं। अकेले गाजियाबाद ज़िले की बात करें तो 40% से ज़्यादा स्कूल बसों में मानकों का पालन नहीं किया जाता। खास बात यह है कि इनका फिटनेस प्रमाण पत्र अपनी मियाद खत्म होने के बावजूद चलता रहता है और स्कूल संचालक इस पर गौर नहीं करते, जबकि संबंधित विभाग इनको नोटिस तक जारी कर चुका होता है। हाल में एक मोदी नगर में बस हादसा हुआ जिसमें बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद इस पर लोगों का ध्यान गया। जिस बस में यह दुर्घटना हुई उसका फिटनेस प्रमाण भी समाप्त हो चुका था। गाजियाबाद में स्कूल के कुल 1899 बसें रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 755 बसों की फिटनेस खत्म हो चुकी है। हाईकोर्ट द्वारा स्कूल बसों के लिए बनाए गए मानकों का पालन न करते हुए गाजियाबाद की सड़कों पर स्कूल की बसें दौड़ रही हैं। अभिभावक संघ ने भी स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि स्कूल बसों के संचालन में मानकों का ख्याल नहीं रखा जाता है। कैब और बसों में क्षमता और मानकों से ज़्यादा बच्चों को बैठाया जाता है। स्कूलों की ओर से फीस और ट्रांसपोर्टेशन शुल्क तो पूरा लिया जाता है, लेकिन जब बात गाइडलाइंस की हो तो पूरी तरह से नाकामी नजर आती है। ऐसी घटना सिर्फ स्कूल की ही नहीं बल्कि प्रशासन की लापरवाही का भी परिणाम है। आरटीओ अधिकारी स्कूलों पर मानकों का पालन करने को लेकर सख्ती नहीं बरतते हैं। अभिभावकों की मांग है कि स्कूल बसों और कैब के संचालन की जांच करवाई जानी चाहिए। जो स्कूल मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं उनका खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस भी रद्द किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में मोदी नगर जैसे हादसों पर लगाम लग सके। आप ये समझिए कि नियम क्या कहते हैं। स्कूल बसों के लिए क्या मानक तय किए गए हैं। स्कूल बस में स्पीड गवर्नर होना ज़रूरी है ताकि चालक बस को अधिक स्पीड में ना दौड़ा सके। इमरजेंसी गेट ऐसा होना चाहिए जो हादसे के समय आसानी से खुल सके। खिड़की में शीशे के आगे ग्रिल या जाली लगी हो ताकि बच्चे का हाथ या सिर बाहर ना निकल सके। 15 साल से अधिक पुरानी बस का बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बस में चढ़ने के लिए लगाए गए पायदान की सड़क से ऊंचाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बस में अग्निशमन उपकरण और बच्चों के बैग टांगने के लिए हैंगर ज़रूर लगे होने चाहिए। बसों के 3 तरफ स्कूल का नाम और नंबर लिखा जाना भी अनिवार्य होना चाहिए। बच्चों के साथ बस में टीचर भी होना चाहिए। बस में क्षमता से ज़्यादा बच्चे सवार न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। बस के अंदर ड्राइवर कंडक्टर के साथ एक मेड भी रहे, इस बात पर भी नज़र रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार स्कूल बस पीले रंग की पुती हुई होनी चाहिए, यानी कि उसका पीले रंग का पेंट उस पर चढ़ा होना चाहिए। बस के आगे और पीछे ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा हो। सभी खिड़कियों के बाहर लोहे की ग्रिल लगी हुई हो। दरवाजे में ताला लगा हो और सीटों के बीच पर्याप्त जगह होनी चाहिए। बस चालक को कम से कम 5 साल का वाहन चलाने का अनुभव भी होना चाहिए। स्कूल बस के लिए ट्रांसपोर्ट परमिट होना चाहिए। अब स्कूल भेजते समय माँ बाप या अभिभावक अपने बच्चों के किन किन बातों का ध्यान रखें, इस पर देख लेते हैं एक नज़र। स्कूल बस जब आपके घर पर या अपार्टमेंट पर आती है तो बस के अच्छी तरह से रुक जाने पर ही अपने बच्चों को बस में चढ़ाएं। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो बस में मौजूद मेड या फिर टीचर की मदद लीजिए और तब बच्चे को चढ़ाइए। बस ड्राइवर की हरकतों पर नज़र रखी जाए। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल बस का ड्राइवर नशे में तो नहीं है। बस में कंडक्टर के साथ स्कूल के टीचर और मेड है या नहीं, ये भी चेक किया जाए। बच्चों के आने और जाने के समय पर ध्यान रखा जाए। बस के अंदर बच्चों को बैठने की जगह मिलती है या नहीं, ये भी देखा जाए। कहीं बस में क्षमता से ज़्यादा बच्चे तो नहीं बैठाए गए हैं, इसको भी ध्यान में रखा जाए। ये भी देखिए कि बस में सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह थोड़ी सी सावधानी और सूझबूझ से हम अपने नौनिहालों का ख्याल रख सकते हैं और किसी अनहोनी से उनकी रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए आपके साथ साथ बच्चों को भी जागरूक होना चाहिए।